देव बहुत हंसमुख लड़का। हाँ, you're right. अभी जल्दी से चंडीगढ़ जाने की तैयारियां करनी है हमें। ऐसा नहीं कि हम एंड डेट पर ही जाएं। वहाँ जाके कितनी शॉपिंग करनी है, कितने लोगों को न्योता देना है। दिल की बातें दिल ही जाने और न जाने कोई, रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब ड्रेस चाहिए तो उसमें इंडियन ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी हाँ, ना। और वहाँ की कलाकारी भी बहुत अच्छी होती है ना बेटा? तुझे वो जड़ाव का सेट चाहिए था। है। जी मम्मी जी। क्यों वो बेटिया पोटली रानी? वाला सेट भी वहीं बहुत अच्छा मिलता है। मैं कहती हूँ हमें सारी ज्वेलरी वहीं से लेनी चाहिए। Correct, you're right. मैं क्या बोलूँ थी? क्या हमने ना अम्मी, पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ खामोशियां, कुछ फासले और ना जाने क्या क्या आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है पम्मी? हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? पम्मी, क्या हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कम हो गया है? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पम्मी, बस यही एक सच है, बाकी सब झूठ है, सब झूठ है ना? हेलो देव। क्या हुआ पम्मी? मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद आई कि तुम एकदम खामोश हो गई। वैसे तुम्हारे कई जानने वाले हैं जिनको मेरी आवाज अच्छी लगती है। खैर, मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ। देव वहां है फिर भी सिर्फ ठीक हो? अच्छा, देव को फोन देना। नहीं, वो आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। देव चंडीगढ़ वापस गया? वापस तो उसे आना ही था। पर इतनी जल्दी? पम्मी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे इतनी जल्दी वापस नहीं आने देती। देखो, तुम्हें कुछ कहना हो तो अब जो कहना सुनना है वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, वैसे अगर तुम्हें उसे कोई मैसेज देना है तो मुझे बता दो, मैं उसे मैसेज दे दूंगी। नहीं? ओके, बाय। हेलो, ये क्या भाई? फोन को हाथ में पकड़ के फोन का इंतजार हो रहा है? अरे पागल, देव अभी तक चंडीगढ़ नहीं पहुंचा होगा। अभी इम्तिहान कुछ 1
बाकी है। लेकिन अगर किसी ने मेरे प्यार को चैलेंज किया तो मैं भी तैयार हूं। नहीं ईशा, आई एम नॉट बोस्टिंग बिकॉज़ ही इज माय ब्रदर। तू तो जानती है ना यार कि मैं उसकी कितनी बड़ी क्रिटिक हूँ। पर आज पहली बार उसने मुझे इम्प्रेस किया एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उसने ऐसा क्या कह दिया सोनम को? अरे बड़े स्टाइल से कहा, गुड बाय तो गुड बाय बेबी। ये मत सोचना कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें बुलाने आऊंगा। एंड यू नो व्हाट, वो चली गई पर सैम ने उसे पलट कर नहीं देखा। लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? अरे पापा वही थे। पापा ने आके मुझको बताया और मैंने सारे घर में जाके फैला दिया कि सैम के लिए लड़की फाइनल करके उसकी शादी भी तय कर दी जाए। तुझे बहुत खुशी हो रही है ना सैम और सोनम का रिश्ता टूटने पर? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों, तू खुश नहीं है? मुझे क्यों खुशी होगी? एनीवेज ईशा, मेरी नजर में ना सैम के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। कौन? लड़की की तरफ से एक बार फाइनल हो जाए फिर तुझे बताती हूँ। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। नहीं सब ठीक है। अच्छा बाय। अरे जसबीर, आओ जसबीर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तेजी। और सुना? बस मैं अपनी बेटी प्रीत को लेने आई हूँ तेजी। जसबीर, तू तो जानती है कि वो तेरे साथ नहीं जाएगी। उसे ऑब्जेक्शन तो विक्रमजीत से था ना, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ तेजी। मतलब क्या तू उसे? हाँ, मैंने विक्रमजीत से डिवोर्स ले लिया है। मेरी बेटी का प्यार जीत गया तेजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब तू उसे समझा कि वो मेरे साथ घर चले। उसे समझाने की जरूरत नहीं है जसबीर। जितना तू उससे प्यार करती है वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। चल तू खुद ही उससे बात कर। आ प्रीत, प्रीत बेटे। देख तो बेटा, तेरी मम्मी तुझसे मिलने आई है। हाय मम्मी। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मम्मी, अगर आप मुझे लेने आई हैं तो मैं नहीं आऊंगी। प्रीत, तूने घर छोड़ा है बेटा, माँ को तो नहीं छोड़ा। और फिर एक बार सुन तो ले कि जसबीर क्या कहना चाहती है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। कहिए मम्मी। बेटा, मैंने यहाँ का पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दिया और मैं हमेशा के लिए लंदन छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? मुझे समझ आ गई है बेटा, दूसरी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तेरे पापा से बदला लेने के चक्कर में मैंने ये बेवकूफी की। तेरे घर छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तेरे बिना नहीं जी सकती बेटा। इसलिए आज विक्रम से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर अपनी बेटी को वापस ले जाने आई हूं। उस आदमी के लिए तू मुझे छोड़ आई थी ना, आज मैं उस आदमी को हमेशा के लिए छोड़ आई हूं। मैंने अपना सारा बिजनेस कनाडा शिफ्ट कर दिया। चल बेटा, हम माँ बेटी चल के पहले की तरह साथ रहेंगे, एक दूसरे के सहारे। बोल बेटा, अपनी माँ की गलती को माफ करके अपनी माँ के साथ चलेगी ना? मुझे मेरी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम मिस्टर सिंह। आप जब चाहें जितना लंबा सफर तय करना चाहें कर सकते हैं। वैसे
मेरी एक एडवाइस है कि whenever you're traveling, you must carry this report. डॉक्टर साहब, वैसे आपने इन्हें ठीक से चेक तो कर लिया ना? अरे जी हाँ। वैसे रिपोर्ट देखने के बाद ताज्जुब तो ये होता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया कैसे? वो ताजुब तो मुझे हो रहा था डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी दिल है, ऐसे वैसे धोखा तो देना नहीं चाहिए था उसे। देखा डॉक्टर ने क्या कहा, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बुढ़िया मेरी फाइल किधर है? अरे वो तो अंदर ही रह गया। वो तो अंदर। बाबूजी चल रुक, मैं लेके आता हूँ। मैं आती हूँ। हाँ मैं लेके आता हूँ। तू जाकर देख पुत्र, वो वहीं आ जाएंगे बीजी, अब भी आएंगे। Everything is absolute normal. माफ करना डॉक्टर साहब। मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट भूल गया था और अब यहाँ आया हूँ लेने, तो एक और रिपोर्ट हाथ में लग गई है। मैं देख कर आती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। हाँ। देखिए मिस्टर सिंह, डॉक्टर पहले मुझे ये बताइए कि मेरी रिपोर्ट मेरे से पूछे बगैर किसी और शख्स के साथ आपने कैसे डिस्कस की? आपने अभी कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉर्मल हूं मैं, कहा था ना? अगर मेरी जिंदगी में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो ये शख्स है। इसे तो अफसोस होगा कि मैं जिंदा कैसे बच गया। बाबूजी ऐसा मत कहिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। बाबूजी I'm sorry. बड़े ताज्जुब की बात है मिस्टर सिंह कि आप डॉक्टर रोहन के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिसने आपके हार्ट अटैक के वक्त इतनी सेवा की थी। अगर आज आप जिंदा हैं तो डॉक्टर रोहन की वजह से। अगर मैं डॉक्टर रोहन की वजह से जिंदा हूं तो मुझे अफसोस है कि मैं जिंदा क्यों हूं। डॉक्टर तुम नहीं जानते, ये शख्स बहुत बड़ा कारीगर है, हमदर्दी का मुखौटा लगाकर आता है और ऐसा दर्द, ऐसा जख्म दे जाता है जो जिंदगी भर रिश्ता रहता है। क्या हुआ जी, इतनी देर कर दी? वो पम्मी कहाँ है? पम्मी क्या हुआ पुत्र? आइए। अरे कुछ बताओ तो। कुछ नहीं। सतीश जी मैं तो कहता हूँ अब मेरी बात पर यकीन करो, इस बारे में हमारी बाबूजी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मतलब आप अपनी मर्जी से सिमरन को लेने आए थे? राज बहुत प्यार करता है ना सिमरन से, इसलिए बहुत ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकता। अच्छा, क्यों, मेरी बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं खुराना साहब, बहुत खुशी हुई है सुनकर। मतलब अब आपको पम्मी और देव की शादी से कोई एतराज नहीं है? अरे भाई ये तो सब किस्मत की बात है। मुझे तो लगता है खुराना साहब आपको कोई जागृति टाइप चीज हो गई है। अरे सतीश जी, कौन सा पल किस वक्त क्या सिखा जाए कौन कह सकता है ना? अब एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा खुराना साहब। बेशक कहिए। अगर पम्मी और देव की शादी होती है तो अपना सूर्या होटल वाला प्रोजेक्ट जिसमें आपका बेटा राज भी पार्टनर है, खट्टाई में पड़ जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। खुराना साहब, सूर्या होटल वाले कंस्ट्रक्शन शुरू करने की जिद कर रहे हैं और जब तक बाबूजी यहाँ चंडीगढ़ में हैं और पम्मी और देव की शादी नहीं हो जाती, हम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए अंकल। आने वाला कल मुझे आज दिख रहा है। देव और पम्मी की शादी तो नहीं होगी। आप बताइए अंकल, आप कैसे हैं? अच्छा हूं बेटी। आप और कुछ लेंगे? थैंक्स। ठीक है। बिना मीटर वाली टैक्सी चलेगी साहब? हाय, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो क्या है, किसी दोस्त को रिसीव करने आई हूँ। अच्छा, किसको? अपने बॉयफ्रेंड को। बॉयफ्रेंड? क्या बात है, मेरी एब्सेंस में बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे। हाँ,
वैसे ये डेवलपमेंट आपके एब्सेंस में नहीं हुए हैं। ये तो आपके जाने की पहले की बात है। हाँ? कमाल है, क्या राज छुपाती हैं आप? पता भी नहीं लगने दिया। और मुझे राज छुपाने बखूबी आते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और हम दिल में क्या क्या ख्वाहिशें लेकर जी रहे होते हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। मेरे लिए दिल से दुआ करना, शायद तुम्हारी दुआ ही लग जाए। कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे मैं भी मिल लेता उनसे। कितनी अजीब जगह है एयरपोर्ट वैसे। अभी मैं पम्मी से बिछड़ के आ रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा मिलन हो रहा है। बस यही तो फर्क है मेरी और पम्मी की लव स्टोरी में। ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड, यहीं पर तो है। कौन? सामने तो है देव। सामने कौन? मुझे तो कोई आता नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा सामने तो है देव। इत्तेफाकन मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी देव मलिक है। तुम मुझे रिसीव करने के लिए आई हो? इस टैक्सी वाली को देखकर क्या दिल से स्माइल दी है जनाब ने। मजा आ गया। आपका भाड़ा बिल्कुल माफ, बस सिर्फ एक कॉफी पिला दीजिएगा, काफी होगी। या श्योर। सामान रखें? हाँ। आज तुम कॉफी पीने के लिए बहुत आसानी से तैयार हो गए। तुमसे बात करने का दिल किया। चलो अच्छा है, तुम्हारे हमारे बीच कहीं तो दिल आया। वहाँ बैठे? जहाँ तुम कहो वहाँ बैठते हैं। थैंक यू। आज एक्चुअली तुम एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई, अच्छा लगा। इसीलिए तुमने कॉफी पीने की जिद की और मैं इतनी आसानी से तैयार हो गया। कहीं पम्मी को खतरा तो नहीं? नहीं, पम्मी को कोई खतरा नहीं। इनफैक्ट उसके जज्बात तो 24 घंटे मेरी उंगली से बंधे रहते हैं। वैसे इतनी छोटी सी अंगूठी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी न डालो। सुना है कि अंगूठियां ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती। पम्मी की उंगली पर भी तो ऐसी ही अंगूठी थी जब तुम्हें उससे प्यार हो गया था। तुम क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि उंगली की एक अंगूठी का दिल पर इतना जोर नहीं चलता जितना कि हम समझते हैं। कल अगर तुम मुझे ये कह दो कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है तो मुझे ताजुब नहीं होगा। और ये मत भूलो कि पम्मी को भी किसी और से प्यार हो सकता है। तुम तो डरा रही हो यार। डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्यों? अनु, किसी से बेहद प्यार तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उस प्यार को संभाल पाना आम दिल के बस की बात नहीं होती। मेरा प्यार इस समय बहुत ही अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। कैसा दौर? मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। कॉफी मंगाते हैं तो बेटा। कॉफी गई भाड़ में। तुम आज तक कभी मुझे इतने परेशान नहीं दिखे देव जितने कि आज लग रहे हो। प्लीज बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं जितना परेशान देख रहा हूं अनु, उससे कहीं ज्यादा परेशान हूं। अनु, ये लंदन से चंडीगढ़ तक का सफर मैंने कैसे काटा है मैं बता नहीं सकता। I don't know, but इस बार मैंने पम्मी को मिस नहीं किया। तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो देव। साफ साफ कहो, क्या बात है, क्या हुआ? शक। शक? पम्मी और डॉक्टर मल्होत्रा के रिलेशनशिप को लेकर शक। हुआ यूं कि दोनों को मैंने साथ में देखा, ये जानते हुए भी कि दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मेरी जिंदगी में इतनी इनसिक्योरिटी महसूस हुई। और तब से वो
बात मेरे दिमाग में बिल्कुल। शक अगर देव के दिल में आ गया है तो काफी है, बाकी अंगार को आग बनाना मेरा काम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।